नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लव जिहाद का जहर जिस तरीके से देश में घोला जा रहा है, ये बहुत ही भयावह स्थिति है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है इसके जिम्मेदार आप और हम ही हैं, क्योंकि लव जिहाद के इतने मामले सामने आने के बाद भी जो हमारी बेटियां हैं, वो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाती हैं और इनसे आकर्षित हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें इन बच्चों की तो गलती नहीं है, लेकिन इनके माँ बाप की जरूर गलती है, जो आधुनिकता के नाम पर इतने मॉडर्न हो गए हैं, जो अपने बच्चों को हमारे देश के कल्चर, हमारे सनातन धर्म की जो है संस्कृति के बारे में बता ही नहीं पाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे दो मामलों के बारे में जिन्हें सुनने के बाद आप सच में गहन विचार में पड़ जाएंगे कि क्या ये लव जिहाद का जो जहर घोला जा रहा है, इसके पीछे हमारे हिंदू माँ बाप की ही गलती है, जो अपने बच्चों को उस तरीके की परवरिश आज की स्थिति में नहीं दे पा रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में अपने बच्चों को भूलते ही जा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानिए आज की इस रिपोर्ट में। बिहार से ऐसे दो मामले सामने आए हैं जहां अपने आप कहानी खुद सब कुछ कहती है, जो ऐसे सुराग देती है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ जरूर है, जो ये बताते हैं कि कहीं कुछ ऐसा तो हो रहा है जो सही नहीं है। किशोरावस्था में लड़कियां किस तरीके से मुस्लिम लड़कों के साथ प्रेम जाल में फंसती जा रही हैं। किशोर उम्र में जो अपने आप को करियर बनाना चाहिए, अपनी सपनों को पूरा करना चाहिए, वहां पर लड़कियां मुसलमान लड़कों के प्यार के चंगुल में फंस जाती हैं। और वो लड़के ऐसे होते हैं जो सच में उनके जीवन को खाने के लिए आए होते हैं और जीवन बर्बाद कर देते हैं। पहला मामला है बिहार के बेगूसराय से। यहाँ एक नाबालिग हिंदू छात्रा 15 साल की ये लड़की किसी आमिर के कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी और वहां पर उसे आमिर लेकर भाग गया है। लड़की के घर वालों का रो रो के बुरा हाल है और मीडिया सूत्रों के मुताबिक छात्रा फुलवारिया में रहा करती थी। वो पिछले 4 सालों से आमिर के कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी। यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि 4 सालों से, यानी कि एक बहुत बड़ा लंबा वक्त होता है। 15 साल से 4 साल पीछे चले जाइए तो 11 साल। तो 11 साल की उम्र से, यानी कि क्लास छठी या सातवीं में पढ़ती हुई लड़की उस लड़के के प्यार के चंगुल में फंस गई। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि स्कूलों में इस तरीके की पढ़ाई नहीं होती है कि बच्चा छठी और सातवीं में सिर्फ स्कूल की पढ़ाई उसके लिए पर्याप्त हो। इस उम्र में उसे ट्यूशन की जरूरत थी, तो ये कमी हमारी है। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, साथ ही परिवार के ऊपर। क्या परिवार ऐसा होता है कि कक्षा 5वीं या छठी की पढ़ाई अपने बच्चों को खुद नहीं करवा सकता, और कहीं उसकी बच्ची पढ़ने भी जाती है तो क्या वो ध्यान नहीं रखते कि उसका बच्चा किससे पढ़ रहा है और क्या पढ़ रहा है? क्या माँ बाप उस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं? तो तमाम तरीके के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। हर गली कूचे में कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पर नर्सरी से क्लास 8 तक के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया जाता है। इस पूरी घटना में सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस बच्ची को, जो सिर्फ महज 15 साल की थी, उसे आमिर ने एक मोबाइल फोन भी गिफ्ट किया था। और जैसे ही परिवार को पता चला तो उन्होंने लड़की का ट्यूशन जाना बंद करवा दिया और दूसरी जगह उसका ट्यूशन लगवा दिया। यानी कि ट्यूशन नहीं छोड़ा, कहीं और लगवा दिया। परिवार वालों का आरोप है कि 21 नवंबर 2022 को छात्रा पढ़ने जाने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद वो आज तक वापस नहीं आई है। खोजबीन के दौरान पता लगा कि घटना के बाद से आमिर का कोचिंग सेंटर बंद है। परिजनों का आरोप है कि आमिर ने ही उसे भगाया है, लेकिन यहाँ पर परिवार का काम था ध्यान रखना कि बच्ची ट्यूशन में क्या पढ़ रही है। माँ बाप की यही जिम्मेदारी होती है कि वो ध्यान रखें उसका बच्चा ट्यूशन में क्या कर रहा है, किसके साथ पढ़ रहा है। वो पेरेंट्स इस बात से मुंह मोड़ सकते हैं कि आखिरकार उनकी गलती क्या थी। क्या ये पूछना उनका हक नहीं बनता कि उनका बच्चा ट्यूशन में कर क्या रहा है, पढ़ क्या रहा है? अब रो रहे हैं, लेकिन रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है ये घटना कि आखिरकार हमारे बच्चों पे हम ध्यान क्यों नहीं देते। चलिए दूसरा मामला आपको बताते हैं। बिहार के पूर्णिया जिले से एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो कह रही थी कि वो अपनी मर्जी से गई थी और उसकी उम्र 17 साल थी।
हालांकि आरोप लगाया गया था कि इंस्पेक्टर निराज हुसैन ने इस मामले में ये कहकर चुप्पी लगाई थी और पर्दा डाला था कि लड़की की उम्र 19 साल है। हालांकि लड़की 17 साल की थी। अगर ये मान भी लिया जाए लड़की की उम्र 17 साल है, तो भी उसको इस चीज में 4 साल पहले से ही डाल दिया गया था, यानी कि 15 साल से ही। हालांकि बच्चे की उम्र दरअसल 17 साल ही निकली और वो जिसके साथ भागी थी उसे हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पत्रकार सुरभि विश्वकर्मा ने ट्वीट कर कर बताया, अग्रवाल समुदाय से आने वाली इस लड़की ने अपने प्रेमी मोहम्मद फराज के साथ एक वीडियो पोस्ट किया था। उसमें कहा था कि वो पिछले 4 सालों से इस लड़के से प्यार करती है, यानी कि 17 से पीछे चले जाइए। 13 साल की उम्र में कोई बच्चा प्यार में भी पड़ सकता है। इस वीडियो में इस लड़की ने कहा था कि उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए उसे भागना पड़ा। 13 साल की उम्र में बच्चा प्यार कर लेता है, शादी के लिए कर देता है, तो 4 साल पहले ही लड़की से दूर कर दिया, लेकिन 4 साल तक उनका अफेयर चलता रहा और 17 साल की उम्र में वो उसको लेके भाग जाता है। तो जब वो 24 नवंबर को घर नहीं लौटी तो उन्होंने उसकी खोज शुरू कर दी और जब वो नहीं मिली तो उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और फराज के परिवार पर शक जारी किया। हिंदू कार्यकर्ताओं ने इस घटना में यह भी आरोप लगाया कि लड़की के परिवार वालों को 300 मुस्लिमों की भीड़ ने धमकाया था। तो ये देखिए आप, जब पुलिस से संपर्क किया तो उनका आरोप है लड़की के खोजने के नाम पर उन्हें 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करवाया। उनका आरोप है कि ये इसलिए किया गया ताकि फराज हैदराबाद चला जाए, उसे टाइम मिल जाए। तो इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ हासिल नहीं हुआ। ये बहुत ही दुखद घटना है कि जब लड़की को परिवार के साथ होना चाहिए था तब वो ऐसे जालों में फंस जाती है। एक 13 साल का बच्चा जिसे केवल अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए, खेल कूद से मतलब हो जाना चाहिए, तो वो 11 से 13 साल की उम्र में वो एक ऐसे व्यक्ति के विचार को अपने तन मन में बसा लेती है जो उसका फायदा उठाता है। तो हमारी हिंदू लड़कियां अपने धर्म से दूर क्यों हो रही हैं? तो इस पर सबसे बड़ा सवाल हम उठाते हैं आज कि माँ बाप क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें अपने बच्चों का ध्यान नहीं है? तो इस बात पर गौर करिएगा। लेकिन आपसे अगले मुद्दे के साथ मिलेंगे अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहती हैं। नमस्कार।